तो यहाँ पे अभी हम लोग देखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ सोराइसिस। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, ट्रीटमेंट ऑफ सोराइसिस। तो इसके पहले वीडियो मैंने बता दिया सोराइसिस का क्लिनिकल फीचर, सोराइसिस कैसे होता है, सोराइसिस का कॉज क्या होता है, ऑटो इम्यून होता है कैसे, इसका पैथोफिजियोलॉजी, और इसमें ऑस्पिट साइन क्या होता है, कोबनार साइन क्या होता है, ये सब मैंने बता दिया है इस पहले वाली वीडियो में। देन इसके बाद मैं अभी बात करता हूँ इसके ट्रीटमेंट में। तो सबसे पहले इसमें हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं, जैसे क्लोबेटाजोल क्रीम होती है। क्लोबेटाजोल क्रीम सिर्फ ओरल स्टेरॉइड, यहाँ पे ओरल स्टेरॉइड हम लोग यहाँ पे अवॉइड करते हैं, ओरल स्टेरॉइड यहाँ पे नहीं चलता, सिर्फ टॉपिकल स्टेरॉइड चलता है। टॉपिकल स्टेरॉइड मतलब जो हम लोग लोकल एरिया पर सप्लाई करते हैं, जैसे क्रीम हो गया, लोशन हो गया, शैम्पू हो गया, तो ये सब। तो यहाँ पे क्लोबेटाजोल क्रीम चलती है, जो कि क्या है, स्टेरॉइड क्रीम है। तो ये क्या करती है, बेसिकली इम्यूनिटी को क्या करती है, सप्रेस करती है वहाँ की। तो उससे जो होती है फॉल्टी टी सेल जो होता है थोड़ा सा कम हो जाता है। तो और यहाँ पे इसका हम लोग को ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, 1 महीने तक ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। इसको हम लोग बीडी यूज़ करते हैं, दिन में 2 बार लगाते हैं। और बेसिकली इसका साइड इफेक्ट क्या होता है, जो स्किन होती है, स्किन की थिनिंग हो जाती है, स्किन थिनिंग। तो यहाँ पे क्रैक आ जाते हैं, स्किन में क्रैक आ जाते हैं, तो स्किन थिनिंग करता है, साइड इफेक्ट इसका है, मेन साइड इफेक्ट। उसके बाद सेकेंड ट्रीटमेंट में मैं बताऊँ तो यहाँ पर विटामिन डी हम लोग क्रीम देते हैं। विटामिन डी क्रीम जो होता है टॉपिकल विटामिन डी हम लोग यहाँ पे देते हैं, टॉपिकल विटामिन डी। जैसे एग्जांपल बोलूँ, कैल्सिपोट्रायोल। तो कैल्सिपोट्रायोल जो होता है क्रीम होता है, ऑइंटमेंट होता है, ये हम लोग पेशेंट को देते हैं लगाने के लिए। या फिर कभी कभी ये क्या करता है, ये भी इम्यूनिटी को सप्रेस करता है। उसके बाद विटामिन ए हम लोग देते हैं। ये बेसिकली क्या होता है, विटामिन ए की डिफिशियंसी से क्या होता है ना, स्किन जो होती है ड्राई हो जाती है, इसी के लिए विटामिन ए देते हैं। इसीलिए विटामिन ए देते हैं, तो ये फ़ायदा कर जाता है सोराइसिस में। तो वहाँ पे मॉइस्ट रखता है स्किन को। जैसे एग्जांपल एडेप्लिन नाम की जो होती क्रीम आती है, उसको भी हम लोग इसका यूज कर सकते हैं, एडेप्लिन। थर्ड होता है यहाँ पे हम लोग इम्यूनो मॉड्यूलेटर देते हैं, इम्यूनो मॉड्यूलेटर हम लोग देते हैं। और ये इम्यूनो मॉड्यूलेटर जैसे एंटी कैंसरस ड्रग हो, जैसे मीथोट्रिक्सेट एंटी कैंसर ड्रग है, बेसिकली मीथोट्रिक्सेट। तो मीथोट्रेक्सेट स्पेलिंग देख लेना, मीथोट्रेक्सेट। ये हम लोग ओरल देते हैं, ओरली देते हैं सीवियर केस में। नहीं तो हम लोग इम्यूनोमॉड्यूलेटर टॉपिकल भी दे सकते हैं। जैसे एग्जांपल बात करूँ, क्रीम आती है टेक्रोलीमस क्रीम आती है, इसको भी हम लोग लगाने के लिए दे सकते हैं। कभी कभी हम लोग मोनोक्लोनल एंटीबॉडी हम लोग देते हैं, जैसे अडालीमुमैब हो गया, इन्फ्लेक्सीमैब हो गया, तो ये भी हम लोग कभी कभी ओरली देते हैं पेशेंट को। और मेन जो इसका ट्रीटमेंट होता है पूरी बॉडी में हो जाता है, तो हम लोग अल्ट्रावायलेट देते हैं, अल्ट्रावायलेट थेरेपी करते हैं, अल्ट्रावायलेट बी लाइट हम लोग उसमें देते हैं। मतलब एक क्या आता है, कमरा होता है, तो उसमें पेशेंट को चला जाता है, और उसके बाद ये बेसिकली क्या होता है, इम्यूनिटी को सप्रेस करता है। ये जो यहाँ पे टी सेल होता है ना, टी सेल जो फॉल्टी टी सेल जो कि TNF अल्फा सिक्रेट करता है, उसको ये डिस्ट्रॉय कर देता है, जैसे ये अपना इम्यूनोमॉड्यूलेटर होता है ना, ये वाला मोनोक्लोनल, ये भी क्या करता है, TNF अल्फा को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो यही टी सेल जो होती है TNF अल्फा सिक्रेट करती है, यही जो होता है ये सोराइसिस कॉज करता है। सोराइसिस में वही मतलब अरिथमेटस स्किन वगैरह कॉज करता है, तो TNF को डिस्ट्रॉय कर देती है। सेम ये भी UVB लाइट करती है। उसके बाद ये सब बेसिकली क्या होता है, ये सब बेसिकली सोराइसिस का क्या होता है, ट्रीटमेंट होता है। तो ये सब हम लोग ने ट्रीटमेंट देख लिया सोराइसिस का। यहाँ देखना ओरल थेरेपी, ओरल स्टेरॉइड थेरेपी हम लोग को नहीं देने का है। और यहाँ पे 2 साइन जैसे मैं बता दूँ, यहाँ पे 2 साइन याद रखने का। ऑस्पिट साइन क्या होता है, ऑस्पिट साइन मतलब क्या होता है, ब्लीडिंग पॉइंट सीन ऑन स्क्रैपिंग ऑफ प्लेक। मतलब प्लेक को जैसे ही हम लोग हटाएंगे ना, तो ब्लीडिंग पॉइंट मिलता है। जैसे सपोज ये किसी पर्सन का हैंड है, और सपोज यहाँ पे उसको सोराइसिस हुआ है, तो ये प्लेक है। अब सपोज ये प्लेक को मैंने हटाया ना, तो यहाँ पे डॉट करके ब्लीडिंग पॉइंट मिलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑस्पिट साइड। सेकेंड एक याद रखना, कोबनार साइन क्या होता है, कोबनार साइन बेसिकली क्या होता है, किसी को ट्रोमा हो जाए और उसको पहले से सोराइसिस हो जाए, सोराइसिस हुआ है, और यहाँ पे सपोज उसके हाथ में यहाँ पे उसको ट्रोमा हो जाए, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, सोराइसिस फॉर्म हो जाता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोबनार साइन। तो ऑस्पिट और कोबनार साइन दोनों किस में पॉजिटिव होती हैं, अपने सोराइसिस में। और ये हो गया। तो बेसिकली ये सब इस्जेमा या फिर आर्टिकेरिया या फिर एटोपिक डर्मेटाइटिस, ये सब में ये सब ऑस्पिट साइन वगैरह नहीं मिलती, पर इसमें सोराइसिस में मिलती हैं। तो ये इसका ट्रीटमेंट हो गया सोराइसिस का। और क्या हो गया, ऑस्पिट और कोबनार साइन क्या होता है, ये मैंने बता दिया।